you are watching the newsroom with Rimal and this is your host Rimal Razwan. आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसराइल ने जो कतर पे एयर स्ट्राइक की उसकी फर्दर अपडेट्स क्या हैं, रीजनल फॉल आउट, पाकिस्तान का रिस्पांस और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक्सपेक्टेड विजिट ऑफ यूएस। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अपनी एक रीसेंट स्पीच में कहा कि पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में ही थिंक करना होगा, वरना कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार वो खुद होंगे। ये बात नेतन्याहू ने उस वक्त की जब यूनाइटेड नेशन में पैलेस्टाइन का इशू बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर चुका था। हर तरफ ये बात की जा रही थी कि इसराइल की गजा पर जारियत को बंद करवाना चाहिए और जल्द से जल्द सीज फायर होना चाहिए। दूसरी तरफ मेजर न्यूज ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ एक्सपेक्टेडली 25 सितंबर को प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में जबकि कतर और इसराइल का मसला बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर चुका है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ की मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप से काफी अहमियत के हामिल है। ट्रंप इलेक्शन 2024 के बाद रिपब्लिकन कैंप के बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट हैं और उनका मिडल ईस्ट में इसराइल के साथ बहुत क्लोज अलायंस है, स्पेसिफिकली अब्राहम अकॉर्ड्स। हम देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से ट्रंप मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ कंट्रीज के विजिट्स भी कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि तमाम तर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज अब्राहम अकॉर्ड्स को माने। ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की वन ऑन वन मुलाकात में पाकिस्तान के लिए चांस है कि वो अपना स्टांस क्लियरली जाकर प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने रखे और उनको बताए कि वो इस सारी सिचुएशन के हवाले से क्या तरीकाकार चाहता है। शहबाज शरीफ की ट्रंप से मीटिंग एक डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट है कि पाकिस्तान अपना केस भी क्लियर कर सके और दोनों तरफ न्यूट्रल होकर प्ले करे। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कुछ दिन पहले इसराइल ने कतर के कैपिटल दोहा पे एयर स्ट्राइक्स की और हमास की लीडरशिप को निशाना बनाया, जिसमें कुछ सीनियर हमास मेंबर्स और एक कतरी सिक्योरिटी ऑफिसर मारे गए। उसके बाद इमरजेंसी में अरब इस्लामिक समिट दोहा में बुलाया गया, जहां लीडर्स ने इस अटैक को कंडेम किया और पॉसिबल डिप्लोमेटिक या फिर लीगल स्टेप्स डिस्कस किए कि किस तरीके से सारी सिचुएशन से निकला जाए और इसका बेहतर हल क्या हो सकता है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में एक बड़ी बात यह है कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने साफ अल्फाज में कहा है कि जहां भी उसको हमास की लीडरशिप के होने का पता लगेगा वो उनको टारगेट करेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने मुझे इस हवाले से पहले से इन्फॉर्म नहीं किया था। ये काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है और सोचने की बात है कि क्या इसराइल कोई भी स्टेप, खासकर इतना बड़ा स्टेप जब वो एक कंट्री के खिलाफ रिटालिएट करने जा रहा है, क्या वो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ जाकर ये स्टेप उठाएगा या उनको इन्फॉर्म किए बगैर ये स्टेप उठाएगा। मजीद ये कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक टास्क फोर्स बनाने की भी सजेशन दी जो कि इसराइल की इस किस्म के स्टेप्स को मॉनिटर करे और ताकि दुनिया भर इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। अब बात करते हैं कि इसराइल और कतर के दरमियान जो ये जंग जारी है इसका पॉसिबल आउटकम क्या निकलेगा, लॉन्ग टर्म आउटकम क्या होगा और शॉर्ट टर्म आउटकम क्या होगा। तो अगर हम शॉर्ट टर्म आउटकम की बात करें तो डिप्लोमेटिकली इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है थ्रू ओआईसी अरब स्टेटमेंट्स, लेकिन फुल स्केल कलेक्टिव मिलिट्री रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इससे सिचुएशन मजीद खराबी की तरफ जाएगी। और अगर हम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस या लॉन्ग टर्म आउटकम की बात करें तो अगर इसराइल इस किस्म की एयर स्ट्राइक्स को कंटिन्यू रखता है फ्यूचर में भी, तो अब्राहम अकॉर्ड्स टाइप जो डील्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी। और ना सिर्फ इसका नुकसान इस किस्म की डील्स को होगा बल्कि हमारी रीजनल सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ जाएगी, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।